नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा लाइव। गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल के पास काफ़ी लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांगों को लेकर धरना चल रहा है और आज काफ़ी लंबा समय यहाँ हो गया है इन लोगों को बैठे हुए। आसपास के गाँव की जो सरदारी है, जो सरपंच हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतना लंबा समय बीत गया है तो क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन आपको दिया गया है या फिर जैसे कि बीते कई दशकों से लगातार अहिर रेजिमेंट की जो मांग कर रहे हैं आज भी जो मांग है वो ऐसी एज इट इज़ बरकरार है और क्या उस पर कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया, नहीं दिया गया या फिर कोई लेटर या फिर कोई नोटिफिकेशन को दी गई है कि नहीं। इस चीज़ में बात करने के लिए हमारे साथ सिकंदरपुर बड़ा सरपंच सुंदर जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुंदर जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद जी आपका। सुंदर जी, आप आज यहाँ पहुँचे हैं और कितने लोगों के साथ पहुँचे हैं? दूसरी बात ये भी है कि जो मांग है आपकी अहिर रेजिमेंट की, जी क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कई दशकों से कहा जाता है कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं इस मांग को करते हुए, इससे भी ज़्यादा का समय, मगर मांगी नहीं गई, तो इस बार उम्मीद है आप? देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर ये मांग देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार उठाई जा रही है और 2018 से तो यहीं पर एक आंदोलन अरुण भाई के नेतृत्व में चलाया गया था। उसमें समस्त बिरादरी के लोगों ने पूरे देश भर से उस मुहिम का समर्थन किया था और बहुत संख्या में लोग हमसे जुड़े थे। आज की डेट में हम लोग बात करें तो 4 तारीख से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी डेलीगेशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी मैं रक्षा मंत्री से मुलाकात करके इस अहिर रेजिमेंट के लिए बात भी करूँगा और आपका समर्थन भी करता हूँ। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो आज चाहे वो प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा हो, लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, हमारी बिरादरी के सांसदों ने भी और दूसरी बिरादरी के सांसदों ने भी भिन्न भिन्न बार ये मुद्दा उठाया है कि भाई अहीरों की रेजिमेंट होनी चाहिए। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। और अगर अभी की हम बात करें तो ट्रस्ट के सदस्यों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को यहाँ चलाया है वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। हम आज की बात करें तो आज 2 गांवों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, सिकंदरपुर और रखडोला गांव के साथ साथ देश भर की सरदारी यहाँ आई हुई है और निश्चित रूप से ट्रस्ट के सभी सदस्य इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज देश के 28 करोड़ आबादी वाली बिरादरी सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन की तरफ देख रही है। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक आंदोलन है और इस बार ये आंदोलन जब ही समाप्त होगा जब यहाँ हमारी अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। हमारे साथ अरुण जी भी हैं जो कि युवा हैं और इस पूरे बेड़े को उठाने वाले, जो कि 2018 से लड़ रहे हैं इस अहिर रेजिमेंट के लिए। इनसे पहले इनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस लड़ाई को लड़ते रहे, उसके बाद अब जो बीड़ा है वो इन्होंने उठाया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोई जवान शहीद होता है तो उसकी जो शहादत है वो पूरा देश जो है देखता है, करता है, और क्या सिर्फ अहिर रेजिमेंट मिलने से जो शहीद जो लोग होते हैं उसकी शहादत में क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि अब वो चीज़ नहीं मिलती और तब मिल पाएगी? देखो जी, सैनिक तो हमारे शहीद होते हैं, नाम किसी और रेजिमेंट का लिख के आता है। ये तो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, हमारे लिए, इस देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस कौम ने सदा इस देश के लिए बलिदान दिया, चाहे 1857 की क्रांति उठा लो, चाहे आज़ादी के बाद विश्व की सबसे महानतम लड़ाई रजांगला, टाइगर हिल, संसद हो या हाजी पीर का मोर्चा हो, आप भी देखोगे हमारे समाज से, यादव समाज के इतने बलिदान, देश में सबसे ज़्यादा बलिदान अगर इस देश के लिए किसी ने दिया है तो यादव समाज ने दिया। और इस देश का भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इस सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो पाया। उसी को लेकर आज हम अपने समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए ही आज हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आज 26 दिन हमें हो चुके हैं धरने पर। तो क्या मानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से मांग आपकी की जा रही थी और मांग को माना नहीं गया, तो अब उम्मीद जगी है आपको? कब तक आप मान लेंगे कि ये हो जाएगा या फिर आपको भी बीड़ा जो है अपने से छोटे बच्चों को सौंपना पड़ेगा, जैसे बुजुर्गों ने अब आपको सौंपा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मांग उठ रही थी मगर पूरी नहीं हुई? तो क्या लगता है कब तक मानते हैं या फिर कौन सा ठोस कदम आप उठाने वाले हैं? देखो जी, जब तक हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, आगे हम हर कदम उठाएंगे, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे नेता उनके रास्ते रोकने पड़े, चाहे सरकार का विरोध करना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार है। आज हमें 25वां दिन हो लिया और ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। सरकार को इसको जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। इस दक्षिण हरियाणा की वजह से 2013 में या 2019 में अगर भाजपा की सरकार की
किसी ने बनाई है तो इस दक्षिण हरियाणा ने बनाई है। अगर हमारी रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द नहीं होगा तो वोट की चोट देने के लिए भी तैयार है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरुण यादव जी, जिन्होंने इस पूरे अहिर रेजिमेंट की जो मांग है इसको लेकर एक बीड़ा उठाया है, और ऐसे में इस बीड़ा उठाने के बाद सरकार इनको किस तरीके से इनकी मांगों को मानती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जिससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। मोनू यादव। मोनू जी, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं इस अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर? इस मुहिम के साथ में जुड़ने की बात ये लगा लो 2018 से और आज तक लगातार इसके अंदर वृद्धि होती जा रही है, और 4 तारीख से आज तक तकरीबन 7 लाख आदमियों के मोबाइल नंबर और प्रेसिडेंसी यहाँ पे हो चुकी है, और अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में लगातार पंचायतों का दौर चल रहा है। आप देखोगे आने वाली 23 मार्च को यहाँ कई लाखों की तादाद में जनसैलाब आपको नजर आएगा, और ये सीधा 2 टूक जवाब हमने सरकार को दिया है, जो रेजिमेंट बनवाएगा वही वोट पाएगा। हमारे साथ नखड़ोला गांव के सरपंच भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों के साथ आप यहाँ पहुंचे हैं और कब तक जुड़े रहेंगे इस पूरे आंदोलन के साथ? नखड़ोला गांव से हजारों की तादाद में अभी मातृशक्ति के साथ नखड़ोला गांव की सरदार यहाँ पे पहुंची है, और हम जब पूरा समर्थन करते हैं संयुक्त राष्ट्र अहिर रेजिमेंट के लिए, भाई अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे अलग अलग गांव से जो सरपंच थे वो यहाँ पहुंचे थे, और सीधे तौर पर इनका मांग यही है कि जो ये अहिर रेजिमेंट है, इनकी मांग जो काफ़ी लंबे समय से जो चली आ रही थी काफ़ी लंबे समय से जो मांग थी, इस मांग को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। अगर नहीं पूरी की जाती है तो बड़ा जो है जनसैलाब या फिर कह सकते हैं एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी की जाती हैं और सरकार के कान पर जूं कब रेंगती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।